इस लेसन में मैं आपको विंडोज 10 कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगी कि यहाँ कंट्रोल पैनल पे आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि कंफ्यूजन हो रही है विंडोज 10 में कि कंट्रोल पैनल नहीं है और कंट्रोल पैनल बिल्कुल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे जाएंगे। इसके अगेन 2 और 3 डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले तो आप टास्क बार पे देखें, बॉटम ऑफ द राइट साइड पे, कि आप इसको क्लिक करते हैं जब आइकन को, तो आपके पास देखें ऑल सेटिंग्स। यहाँ आपके पास ऑल सेटिंग्स का एक बटन है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट, ये भी आपके पास सेटिंग्स है जो कि कंट्रोल पैनल से बिलोंग करती हैं। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, स्टार्ट बटन से ही जाना चाहते हैं, तो क्लिक करें आप स्टार्ट बटन पे। यहाँ से आप फाइंड अप करें सेटिंग्स, और सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेंगी? सेटिंग्स आपको एस में मिलेंगी। ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। ये देखें, ये सेटिंग्स आ गई, राइट, ये सेटिंग्स आ गई। आप इसको क्लिक कर लें तो यहाँ से ये सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क, पर्सनलाइजेशन, एप्स आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ से आप अपने कंट्रोल पैनल को सेट कर सकते हैं। सपोज आपने सिस्टम को क्लिक किया है, कुछ आप देखना चाहते हैं सिस्टम में, राइट। अब आप वापस जाना चाहते हैं तो इस बटन को, बैक बटन को क्लिक करें, आप वापस चले जाएंगे, राइट। पर्सनलाइजेशन पे आना है, क्लिक कर लें यहाँ से। यहाँ से आप स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को, कलर को, थीम, लॉक स्क्रीन, ये यहाँ से सेट हो जाएगी, राइट। अगर आपको सपोज पहले वाले की तरह चाहिए कंट्रोल पैनल, देखिए लिखा है यहाँ टाइप हियर टू सर्च। अगर अभी आपको कंफ्यूजन है और आपको कंट्रोल पैनल नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल लिखें। यहाँ देखें, सिर्फ आप कंट्रोल वर्ड लिखेंगे, CON लिखेंगे, ऑन द टॉप ये ले आएगा। इसको आप ओपन कर ले तो सेम चीज हमारे पास आ गई। साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, इसको आपने, हमने ये किया, इसको आप बैक पे जाएं, ये देखें, यही चीजें आ गई। तो यहाँ से क्या है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, राइट। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ देखें कि आपके टास्क बार में आपको अपना टाइम भी नजर आएगा और यहाँ डेट भी नजर आती है। यहाँ पे क्लॉक 1 लिखा है, आप चाहें तो यहाँ अपने कंट्री का, अपने का नाम भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे नॉर्मली एक क्लॉक का टाइम सेट होता है। सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ एक और क्लॉक भी आप सेट करना चाहते हैं, मे बी आप यूएस का टाइम देखना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, कनाडा का देखना चाहते हैं, इंग्लैंड का देखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लैंड कनाडा में रहते हैं तो आप पाकिस्तान का देखना चाहते हैं, इंडिया का देखना चाहते हैं, राइट। किसी भी कंट्री का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरी क्लॉक को सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है। देखें, ये सेम कंट्रोल पैनल पे आप गए, कंट्रोल पैनल भी आपको मालूम हो गया कि आपने कैसे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ आपको लैंग्वेज, रीजन और डेट एंड टाइम मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट जोन्स, इस पे क्लिक कर लें, या इस पे आप क्लिक करेंगे, सेम विंडो आपके पास ओपन होगी, राइट। ये आपकी विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ देखें, डेट एंड टाइम है, एडिशनल क्लॉक, इंटरनेट टाइम। आपने क्या करना है, हम एडिशनल क्लॉक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। 2-3 आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, शो दिस क्लॉक, ये जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आपका है, पाकिस्तान में है, यूएस में है, इंग्लैंड में है, आपका यहाँ टाइम है। यहाँ क्लॉक 1 लिखा है, आप चाहें तो अपने कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये आपने शो किया, शो दिस क्लॉक, और यहाँ आप इसको ओपन कर लें, किसका आप टाइम देखना चाहते हैं, राइट। ऑलमोस्ट आपको सारे कंट्रीज मिलेंगे, सारे प्रोविंसेस डिफरेंट। यहाँ पे अलास्का का सपोज हम देखना चाहते हैं, अलास्का लिख लें, और यहाँ मैं अलास्का लिख लेती हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया था। देखिए, यहाँ तो क्लॉक 1 लिखा है, आप चाहे तो क्लॉक 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सोचने में कि ये क्लॉक 1 किसका टाइम था, क्लॉक 2, तो आप बेटर यही है कि आप नाम लिख दें, कंट्री का, सिटी का, जो आप चाहें। अलास्का लिखा, अप्लाई किया एंड ओके किया। अब आप जब उस टाइम नीचे अपने टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड पे, ये तो क्लॉक 1 का टाइम है, हमारा यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:57 PM, और अलास्का में हो रहा है 2:57 PM टुडे, राइट। आप चाहते हैं कि आप इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, आपने अलास्का की नहीं लगानी, यहाँ किसी और कंट्री की लगानी है, या आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, सेम थिंग, डेट, और आप गए टाइम पे गए, एडिशनल क्लॉक ये चेक मार्क जो आपने लगाया था, जस्ट इसको आप रिमूव कर दें, अप्लाई और ओके कर दें, आपकी क्लॉक डिसअपियर हो गई। अब आपके पास जो पे आपकी बाय डिफॉल्ट था वही क्लॉक आपका रह गया, राइट। अब क्या है हमारे पास कि डेट एंड टाइम हो गया, हम पीछे जाते हैं। इसी तरह अगर सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, सपोज कोई अपना हार्डवेयर, आप प्रिंटर, कोई माउस, कोई चीज अपने आप सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हैं, आप यहाँ कर दें, ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर आ गया आपके पास, यहाँ आप ऐड प्रिंटर कर लें, ये चीजें हैं आपके पास, जो भी आपने ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं।
अगर आपने अपनी साउंड सिस्टम को करना है, एडजस्ट करना है, तो यहाँ वो भी कंट्रोल पैनल से ही हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग है, ये साउंड है, ये कम्युनिकेशन है। आप अपने कंप्यूटर पे ये वीडियो देखने के बाद ये काम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ से आप अपनी टास्क बार नेविगेशन पे जाएंगे। तो यहाँ से आप सेम थिंग देखें, ये सेटिंग्स पे है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम सेम थिंग सेटिंग यहाँ से खुलेगी। यहाँ से आप देखें अपना बैकग्राउंड पे चले जाएं, राइट। यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना इसका थीम चेंज कर सकते हैं कि क्या आपने अपने बैकग्राउंड पे लगाना है। अगर आप ये चाहते हैं, आप सपोज ये चाहते हैं, राइट, ये करते हैं, आपके ये बैकग्राउंड पे नजर आएगा आपको। तो ये हुआ छोटी सी वीडियो हमारी रिलेटेड टू कंट्रोल पैनल। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल की कोई प्रॉब्लम है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंट्रोल पैनल के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।